विदेशी बैंकों के खाताधारकों का खुलासा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 3 खाताधारकों के नामों की लिस्ट सौंपी। डावा ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन के नाम का जिक्र। विदेशी बैंक के खाताधारकों में नाम। गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू के नाम का भी खुलासा सरकार ने कोर्ट को बताया। विदेशी बैंक में खाता रखने वालों में पंकज चमनलाल लोढ़िया का नाम भी। राजकोट के कारोबारी हैं पंकज। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को दिया संदेश। कहा, महाराष्ट्र की अच्छाई के लिए शिवसेना देगी समर्थन। सीएम पर भी शिवसेना के रुख में नरमी। कहा, मोदी अमित शाह तय करेंगे कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की चाय पार्टी में भी महाराष्ट्र की तस्वीर पर बना हुआ था सस्पेंस। शिवसेना के सांसदों के शामिल होने के बाद भी महाराष्ट्र के मुद्दों पर नहीं बन सकी थी बात। पीएम की चाय पार्टी के बाद ही शिवसेना के रुख में आई नरमी। शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा, लोगों का जनादेश बीजेपी शिवसेना के पक्ष में। महाराष्ट्र के हित में यह अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को। भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 2 नंबर में शिवसेना है, तो महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मिलकर सरकार बने। 28 अक्टूबर को सुलझ सकता है महाराष्ट्र का सियासी पेच। पर्यवेक्षक राजनाथ जेपी नड्डा 28 को जाएंगे मुंबई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। बैठक से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए जोर आजमाइश का अंतिम दौर। एकनाथ खड़से ने फिर जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। चाय पार्टी पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा। प्रधानमंत्री बोले, गरीब हैं योजनाओं के केंद्र में। लालकृष्ण आडवाणी ने सांसदों को किया संबोधित। सूत्रों के अनुसार आडवाणी ने सांसदों को प्रेरित किया, सरकार के कामकाज की तारीफ की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई से लेके स्वच्छता से लेकर के किस तरह से सांसद एक बड़े परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन सकता है, उस पर उन्होंने अपनी चर्चा रखी। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक। चुना जाएगा नेता। 24 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। हरियाणा में नई बनी खट्टर सरकार का आज पहला दिन। मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनते ही बढ़ी वाड्रा की मुश्किल। मंत्री बनते ही बोले कैप्टन अभिमन्यु, सरकार बनाएगी जांच कमेटी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। वाड्रा जमीन सौदे पर बोले मनोहर लाल खट्टर, सहयोगियों से चर्चा करके उठाऊंगा उचित कदम। रॉबर्ट वाड्रा के करप्शन का बहुत बड़ा मामला था, क्या वो केस दोबारा खोला जाएगा? सब बातें होंगी, निश्चित समय पर होंगी। थोड़ा हम अपने साथियों से बैठकर विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान ब्लास्ट का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनएसजी प्रमुख भी मौजूद। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न। गृह मंत्रालय राज्यों को लिखी चिट्ठी। आधार कार्ड को बताया अहम। कहा, फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार है आधार। लोकसभा सचिवालय को 401 सांसदों ने अभी तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। आरटीआई से मांगी गई जानकारी में हुआ खुलासा। शपथ के 90 दिनों के भीतर देना होता है संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों में सोनिया, राहुल, आडवाणी, राजनाथ, गडकरी, सुषमा, उमा भारती के साथ ही मुलायम सिंह का भी नाम। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन। काले धन के सभी खाताधारकों का नाम बताने की मांग। शिवसेना ने हिंदुओं की तादाद बढ़ाने के लिए कैश ऑफर की खबर को बताया गलत। कहा, यूपी में 10 बच्चे पैदा करने वालों को पैसा देने की खबर है झूठी, लेकिन यूपी के शिवसेना नेता बता रहे हैं जरूरी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पर विशेष ट्रेन नहीं चलाए जाने का उठाया मुद्दा। कहा, आस्था के सबसे बड़े पर्व पर लोग परेशान, केंद्र सरकार है अनजान। आरजेडी का आरोप। कहा, रेलवे ने जनता को महज सब्जबाग दिखाए, छठ जैसे पर्व पर भी नहीं की कोई तैयारी। दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पर हुआ हमला, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। नमाज के दौरान हमले की कोशिश, बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है आरोपी, एसआईटी कर रही है जांच। नमाज के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे कपड़े गीले हो गए। फिर बाद में स्मेल आई मुझे कि ये तेल डाला गया। चंद ही सेकंड के बाद फिर एक बॉटल आई जिसमें तेल भरा हुआ था। पीछे से एक चीखने की आवाज भी आई। झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मियां। सुबोध कांत साहे ने कहा, राज्य में कांग्रेस हाईकमान को आना चाहिए प्रचार करने। सुबोध कांत साहे ने राहुल को लेकर की टिप्पणी, सोशल ब्रिजिंग यानी गरीबों से रिश्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं काम, लेकिन अभी पॉलिटिकल मोड में नहीं है। कि मोदी वेव में ये इस राज्य के बर्बादी का जिम्मा भी भाजपा का है, मोदी उसके नेता है, उनका है। इसलिए इस राज्य में पॉकेट का पॉलिटिक्स है। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा संसद का शीतकालीन सत्र, सीसीपीए की बैठक में फैसला। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक आज दिल्ली के विज्ञान भवन में। जल संसाधन मंत्री उमा भारती बैठक में होंगी शामिल। दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास झुग्गियों में आग, खाक हुई 25 से ज्यादा झुग्गियां। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बुझाई आग। झांसी में रेलवे डीजल शेड की पटरियों के पास खाली डीजल में लगी आग, आसपास के इलाकों में हड़कंप। झांसी में मजदूरी मांगने पर 2 दलितों के साथ दरिंदगी, बुरी तरह से जख्मी है मजदूर। घर में रंगाई पुताई का काम कर रहे थे, 5,000 रुपए बाकी थे। राजस्थान के उदयपुर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप, 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका। गिरफ्तारी के बाद कबूल किया अपना अपराध, तीसरी बेटी होने से थी परेशान। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट, 10 मिनट के अंदर सारा सामान लेकर फरार हुए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर इलाके से बरामद हुए गाजियाबाद नगर निगम के कर्मचारी प्रवीण शर्मा की लाश, गोली मारकर की गई हत्या। परिवार ने लगाया अपहरण और हत्या का 4 युवकों पर आरोप। पुणे के करीब पिंपरी में पंखे से लटककर पति ने दी जान, खुदकुशी से पहले पत्नी पर किया जानलेवा हमला। झारखंड के सिमडेगा में एंथ्रेक्स बीमारी को लेकर हड़कंप, एक ही गांव के 7 लोगों की मौत। हुदहुद के बाद अब नीलोफर तूफान ने बढ़ाई चिंता, गुजरात में समुद्री तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से मांगे विचार, ट्वीट पर लिखा, माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर मुख्य मुद्दों पर दे राय।